हेलो, नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दो भाइयों के प्रेम और बिछोह की कहानी को पूर्णतः आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक गांव में दो भाई बड़े प्रेम पूर्वक अपने पूरे फैमिली के साथ बहुत ही सुख चैन से रहते थे। दोनों भाई में काफ़ी मिलत थी, कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। एक दूसरे भाई में इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि एक भाई यदि किसी कार्य के लिए यदि कहीं चला गया और उनको यदि आने में कहीं से यदि लेट हो गया तो जब तक वो आते नहीं थे तब तक ये खाना नहीं खाते थे। रूटीन कुछ ऐसा बना हुआ था कि दोनों आदमी एक ही साथ खाना खाते थे। प्रतिदिन का रूटीन था ये। नहीं, बड़ा भाई नहीं है तो छोटे भाई को चिंता रहता था, यदि छोटे भाई नहीं है तो बड़ा भाई को चिंता रहता था। बहुत ही सज्जन क्लास का परिवार था। काहे कि इनके पिताजी जो थे ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनके पिताजी घर द्वार पूरा को ठीक ठाक करने के बाद में नहीं, ये मकान जो बनवाए, इनके पास जो जथा जमीन था, इस चीज़ का ऐसा विधिवत व्यवस्था ये किए थे कि भविष्य में जो भी लोग यहाँ आया है सभी लोगों को जाना है। एक दिन यदि हम यहाँ से चले जाते हैं तो दोनों भाई में जो प्रेम बना हुआ है ये प्रेम जो है बिल्कुल बरकरार रहे, या धोखा से कभी यदि दोनों भाई में कभी यदि अलग होने की प्रक्रिया यदि ऐसी कोई समस्या आवे तो दोनों आदमी कहीं भी रहने में कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से ये घर मकान को जो है पूर्णतः फीट फाट करवा करके अपना जीवन बसर कर रहे थे। इनके पिताजी और माताजी एक समय आया, ये दोनों आदमी स्वर्ग सिधार गए। ये दोनों भाई माता पिताजी के जाने के बाद भी बहुत ही प्रिय ढंग से एक साथ रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ये दोनों भाई में एक भाई खेती काम करते थे, अब जिन्हें किसान कहते हैं, ये खेती बाड़ी देखते थे। और छोटे वाले जो भाई थे ये शिक्षक थे एक सरकारी स्कूल के। संजोग देखिए कि ये दोनों आदमी के पास जो है एक एक लड़का था। लड़का का आचार विचार भी बहुत ही अच्छा था। नहीं, सभी परिवार जो है माने बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद ये दोनों भाई में क्या बदलाव आया ये परमात्मा जाने। ये दोनों आदमी जो है थोड़ा सा अजीब सा लगे करने। देखिए, इस चीज़ को जो है बड़ी माने करीब से आदमी महसूस करता है कि जब तक शादी नहीं हुआ रहता है उसके पहले दो भाई हो, चाहे चार भाई हो, पांच भाई हो, जो भी भाई हो, कितना मिलत से रहता है, एक एक चीज़ को बांट बांट के खाता है। एक एक भाई के लिए जो है दूसरे भाई को बिल्कुल मचिंता बना रहता है कि भाई मेरा कहाँ है, कैसे है। शादी होने के कुछ दिन बाद ये क्या होता है आदमी समझ नहीं पाता है। ऐसा ही इन दोनों भाइयों के बीच भी माने बीच ही हुआ। जो दोनों भाई एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, ये दोनों भाई एक समय ऐसा आया कि अलग होने के कगार पर आ गए। अलग होने के कगार पर ही नहीं आ गए, ये दोनों आदमी अलग हो गया। अलग होने के उपरांत इनके पिताजी माने घर को ऐसे शेड्यूल से बनाए थे कि दोनों भाई यदि भविष्य में अलग भी हो जाए तो घर को तोड़ ताड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना दोनों आदमी जो है जैसे भी हो, ये एकदम आराम से जो है
अपना बंटवारा करके अपना जीवन जो है आराम से व्यतीत कर सकते हैं। वैसा ही हुआ। बहुत ही लंबा प्लॉट में इनका मकान बना हुआ था। मकान सब लोग जो है रोड के साइड से बनाता है और पीछे जो है बहुत सारा ज़मीन जो है खाली था। बहुत बड़ा प्लॉट में घर था। दोनों आदमी का बंटवारा हो गया, आधे आधे का हिस्सा लग गया। आधे आधे का हिस्सा लगने के बाद में मैंने कुछ दिनों के बाद बड़े भाई के मकान के सामने जो पीछे वाला पोजीशन था उसमें वो अपना कृषि कार्य करते थे, साग सब्जी लगाते थे, अपना जो खेती का जो कार्य होता है सो करते थे। मास्टर साहब के पोजीशन के पीछे जो खाली जमीन था इसमें ये बागवानी लगा दिए, फल फूल का पौधा लगा दिए और दोनों आदमी का जीवन जो है सरल पूर्वक चलने लगा। एक समय आया कि मास्टर साहब के पास जो लड़का था इसका आर्मी में सर्विस हो गई और बड़े भाई का जो लड़का था ये एक अच्छा सा जो है माने बिजनेसमैन हो गया। अपने पड़ोस के कहीं मार्केट में जो है अपना एक व्यवसाय लगा लिए। दोनों आदमी एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से जो है अलग होने के बाद भी अच्छी तरह से दोनों आदमी का परिवार चल रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद में मास्टर साहब को एक चीज़ समझ में आया कि भैया वाला ज़मीन जो है ये थोड़ा सा मेरे तरफ जो है ज़्यादा होते जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। जिस ज़मीन में बागवानी लगा हुआ है और दूसरे ज़मीन में यदि बगल वाला ज़मीन है उसमें यदि बार बार जो है कृषि कार्य होता है, ऑटोमेटिक है कि वो मेरू ठीक करने में जो है थोड़ा सा ज़मीन इधर उधर होता है। और बड़ा प्लॉट होने के कारण इनका भाई जो है जानबूझ करके ऐसा करता था कि ये जो बागवानी लगा हुआ है, सब लोग बागवानी लगाता है तो अगल बगल से अपने मेर को बहुत छोड़ के अंदर लगाता है और ये जो है बार बार जो है अपने मेर को ठीक करते थे। इसके कारण जो है ज़मीन जो है साल दर साल जो है बढ़ते जाता था इनके तरफ। मास्टर साहब को थोड़ा सा मैंने पोजीशन देखने में लगा कि ये ज़मीन जो है भैया वाला ये मेरे तरफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मास्टर साहब सोचे कि हम अपने जीवन काल में ही इसको यदि नहीं ठीक कर देंगे तो बाद में हो सकता है कि बेटा के साथ मेरा परेशानी होगा। ये जो है अपने बड़े भाई को प्रेरित करने लगे कि भैया हम चाह रहे थे कि ज़मीनों को फिर से एक बार जो है मत देखने के बाद में इसका मेयर जो है सही से कर दिया जाता। अपने वाला बागवानी का जो है पीछे से हम बाउंड्री करवाना चाह रहे हैं। भाई साहब इनके बोले कि ठीक है आप उसको बाउंड्री करवाना है करवा लीजिए। यार ये बाबूजी जो है इसको हिस्सा लगा कर के गए थे, हम लोग तो कुछ किए नहीं है, ये एकदम बिल्कुल ठीक है, अब इसका बाउंड्री करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छोटा वाला भाई जो है बड़े भाई से खुल के नहीं बता पाता था कि भैया आपका ज़मीन जो है मेरे तरफ बढ़ गया है, ऐसा नहीं बोल पाता था। वो बार बार एक चीज़ को कहता था कि अमीन को रख करके इसको ठीक करा लिया जाता, ये लंबा प्लॉट है तो हम बाउंड्री कराते तो बड़े अच्छा होता। भाई जो है बड़ा वाला मानने के लिए तैयार नहीं था इस चीज़ को। वो कहता था कि नहीं जहाँ है वहाँ ठीक है। इसके चलते मास्टर साहब के काफ़ी प्रयास करने के बाद में इनके बड़े भाई मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जहाँ से है वहीं से बाउंड्री करवाइए आप। और मास्टर साहब को बुझा रहा था कि मेरा ज़मीन जो है नहीं घट रहा है और भैया का ज़मीन जो है थोड़ा मेरे ज़मीन की तरफ आ गया है। अंतोगत्वा ये हुआ कि मास्टर साहब जो है अपने महित कुटुंब को बुलाए। मामा जी हो गए, साला हो गए, बहनोई हो गए, कोई खास कुटुंब हो गए, कोई अटी पट्टी के श्रेष्ठ लोग हो गए, इन सभी लोगों को बुलाए। पंचायती बैठा और पंचायती में जो है लोग को ले जाकर दिखाया गया तो वो तो सीधा जो है ज़मीन जो है चारों कोना से एकदम बिल्कुल बरोबर था। वो सीधा दिख रहा था कि बड़ा भैया का ज़मीन जो है छोटे भैया की तरफ जो है बढ़ा हुआ है।
सीधा दिख रहा था, बिना अमीन के मापे हुए। काहे कि इनके पिताजी उस जमीन में उस जमीन के बड़े से प्लॉट में मकान ऐसे हिसाब से बनाए थे कि दोनों आदमी को यदि आधा आधा बीचे बीचे में कर दिया जाए, कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सीधा दिख रहा था। अमीन भी रखने की जरूरत नहीं थी, आराम से उसको किया जा सकता था। लेकिन फिर भी इनके अंदर अब एक भावना था, अब चाहे मन जिस तरह से बसे, ये जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2-3 पंचायती होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं निकला। अंतोगतवा जो है एक बार माने मास्टर साहब जो है दरवाजे बैठ के कुछ मैंने बोल रहे थे कि आप पहले कैसे थे, अभी कितना बदलाव हो गया है। नहीं, बहुत सारी बात को जो वो अपने दरवाजे पर आके बोल रहे थे, तब तक एक आदमी आया, उनसे थोड़ा सा मैंने इसी पर जो है विशेष रूप से बात होने लगा। बातें बातें जो है बात बढ़ गया, दोनों भाई बोलने लगे। इसी बीच में जो है वो बड़ा वाला भाई जो है मास्टर साहब को धक्का दे दिया। मास्टर साहब गिर गए, मास्टर साहब का हाथ जो है टूट गया। मास्टर साहब का जब हाथ टूटा तो अब तो ये हॉस्पिटल जाने के लायक हो गए। अगल बगल के कुछ पड़ोसी लोग आए, मास्टर साहब को वहां से लेकर के हॉस्पिटल को चले गए। वहां से प्लास्टर वैसा करा करके ही आए। तो अच्छे का भी 2-4 गो हित होता है और माने बुरे का भी 2-4 गो हित जरूर होता है, निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि अच्छे के 2-4 गो दोस्त हैं, आप बुरे के 2-4 गो में दोस्त नहीं है, दोनों के दोस्त होते हैं। अब ये कहानी जो ये दोनों आदमी का दोस्त सुना, मास्टर साहब के कुछ हित लोग सुने और इनके भैया के ये जो किसान महोदय थे इनका कुछ हित सब सुना। नहीं तो थोड़ा सा आपसी डिस्कशन होने लगा मतलब दोनों आदमी के अपने अपने हित दोस्त में। किसान महोदय के जो हित थे ये बोले कि देखिए हम लोग का दोस्ती बहुत पक्का है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज है लेकिन आपके साथ कुछ नहीं हुआ और मास्टर साहब का हाथ टूट गया और मामला जो है ये जमीन वाला है। यदि मान गए कि मास्टर साहब कुछ करेंगे तो आप जो है मनमंगनी में मैंने फंसिएगा, तो आप भी जो है मैंने कुछ कीजिए। तो ये बोले कि हम क्या करें। अरे तो दोस्त जो था इनका वो मैंने कहा कि थोड़ा सा फोड़ फाड़ लीजिए, कहीं नहीं थोड़ा सा अपने शरीर को जो है घायल कीजिए और घायल करके अपना हॉस्पिटल में जाकर के इंजरी बना करके ना होता है तो केस कर दीजिए। देखिए उसका सलाहकार कैसा था, सलाहकार उस आदमी का मन कैसा था सो देखिए। बात को मैनेज नहीं करवा रहा है, इसको सीख दे रहा है। जो आदमी जो है गलती पे गलती करते जा रहा है उसको सीख दे रहा है। पहला गलती देखिए कि वो आदमी जो है एक तो बुझिए कि अपने छोटे भाई का जो है ज्यादा से ज्यादा जमीन जोत रहा है। भाई जमीन के लिए खोजा तो भाई को धक्का मार दिया, हाथ तोड़ दिया। और तीसरा सलाहकार देखिए सन का मिल रहा है कि वही कह रहा है कि तो आप अपने अपने शरीर में कहीं से काट कूट करके और जो है आग में जो है घी डालने का काम कर रहा है। उसको समझा नहीं रहा है, उसको कह रहा है कि आप जो है अपने शरीर में कहीं छील छाल लीजिए, जाके इंजरी बनाकर केस कर दीजिए। जबकि सीधा जो है यहाँ दिखने वाले को दिख रहा है कि पहला गलती की एक छोटे भाई का जमीन ज्यादा रखे हुआ है, दूसरा गलती की मैंने उनको जो है धक्का देकर के हाथ तोड़ दिया, और तीसरा गलती सलाहकार के राय मशवरा से जो है नहीं, वो कह रहा है कि अपने शरीर में काट कूट कर करके जाकर के कोर्ट में केस कर दीजिए। चबस्सी कहा जाएगा ऐसे भाई और ऐसे सलाहकार का। और ये इनके बड़े भैया मास्टर साहब के सेम वैसा ही किए। अपना जो करना था, अपना कटकुट जो करना था कर लिए, जाके इंजरी बनवा लिए, जाके कोर्ट में केस कर दिए। और जब वहां से केस करके आए नहीं तो यहाँ के लोगों को पता चला, तो मास्टर साहब को और मास्टर साहब के सलाहकार को भी पता चला, तो वो लोग कहा कि सर आपके साथ जो है ये शुरू से लेकर अभी तक जो है बहुत ही बड़ा अन्याय होते आ रहा है, और आप इस चीज को यदि बर्दाश्त करते रहिएगा तो फिर आपके साथ परेशानी होगा, आपको भी कुछ करना होगा। आप जो है यदि काउंटर केस नहीं करते हैं, अपने मन मामला का उजागर नहीं करते हैं, तो फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको भी जाकर के कोर्ट में काउंटर केस करना होगा।
अपना मास्टर साहब जो है अपने पत्नी से राय विचौरा किए, अपना जो और लोग जो मसलाकार था उनसे राय विचौर करने के बाद में जो है ये भी कोर्ट में जा कर के और किसी तायद से मतभेद करके केस जो है करवाने के लिए सोचने लगे। और कल होके कहा हुए कि ये मैंने प्लानिंग बना दी है कि हमको भी कोर्ट में जाकर के जो है काउंटर केस कर देना है। जिस दिन इनको कोर्ट जाना था उसी दिन इनका बेटा जो है आने वाला था बाहर से, वो जो आर्मी में था बेटा इनका मास्टर साहब का। इधर मास्टर साहब गए कोर्ट और इनके बेटा आ गए घर। स्टेशन उतरे, कोनो गाड़ी भाड़ा किए, अपना आ गए घर तो देखे कि मम्मी जो है दरवाजे पर बैठी हुई है। जाकर के मम्मी के पाँव छू के जो है प्रणाम किए और पूछे कि मम्मी पापा नहीं दिख रहा है। तो सारा कहानी जो है, आंख से आंसू जो है झरझर गिर रहा है, सारा कहानी जो है अपने मानी बेटा को बताए। बेटा जो है सारा कहानी सुनने के बाद में ड्राइवर को बोले कि सामान से उतार के यहाँ अंदर रख दीजिए और आप जो है मेरे साथ कोर्ट में चलिए, जो आपका जो खर्चा पानी होगा भाड़ा किराया वो सब देंगे। वहाँ से बेटा जो है बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए, बिना बैठे वहाँ से उसी गाड़ी में बैठ कर कोर्ट में आ गए। आकर के कोर्ट में जो है पिताजी से भेंट किए। पिताजी जो है एक ताइद के पास में बैठ करके अपना मसौदा बनवा रहे थे, इनसे पूछ रहे थे और वो जो है अपना जैसे केस बनाना था वैसे अपना बना रहे थे मसौदा। बेटा वहाँ पहुँचने के बाद में पिताजी का पाँव छू के प्रणाम किए और बोले कि पापा आप यहाँ कोर्ट में? तो हाँ बोले ऐसा ऐसा बात है, सब भैया के साथ इस तरह से हुआ है और ये सारा चीज़ मैं करने के बाद में जो है हमसे मैं एक दिन मन विभोर आके जो है वो केस भी कर दिए, ज़मीन भी ज़्यादा रखे हुए हैं, धक्का मार के हाथ भी तोड़ दिए और अपने सलाहकार के फेर में पढ़ करके जो है आकर के यहाँ जो है कोर्ट में केस भी कर दिए हैं। तो हमें भी तो कुछ करना होगा। तो बेटा कहता है कि पापा ठीक है, इस केस का जवाब जो है केस के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं और यहाँ नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा मैंने अलग हटके। और ताइद महोदय से भी हमारा आग्रह है कि ये भी हम लोग के साथ में चले, हम लोग 3 आदमी बैठ करके जो है बात विमर्श करेंगे। अलग लोग गया, एक जगह जाकर बैठ करके जो है बात विचार होने लगा। बात विचार होने के क्रम में क्या हुआ कि बेटा जो है अपने पिताजी से कह रहा है कि पिताजी हम जितना भी चीज़ पूछेंगे ये आप हाँ में चाहे ना में हमको जवाब दीजिएगा। बेटा पूछ रहा है कि पापा आप लोग दोनों आदमी सगे भाई हैं? तो हाँ। एक माता पिता के पुत्र हैं? तो हाँ। एक साथ खेले कूदे हैं? तो हाँ। अभी तक साथ थे? तो हाँ। अभी से कुछ दिन माने पहले तक जो आप लोग साथी थे। एक के बिना एक आदमी को चैन नहीं होता था, तब बिल्कुल सही बात है। आप यदि कहीं रह जाते थे तो बड़े पापा आपका चिंता करते थे और बड़े पापा कहीं रहते थे तो आप चिंता करते थे, बिल्कुल सही बात है। पापा मेरे कहने का मतलब है कि बड़ा भाई को अधिकार होता है छोटे भाई को डांट दे, मार दे। यदि बड़ा पापा जो है आपका थोड़ा सा जमीन यदि रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो बचा हुआ जमीन है उसी में आप बाउंड्री लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बड़े भाई हैं आपके। दूसरा बात है पापा कि आप भी सर्विस में थे और भगवान का कृपा है मैं भी सर्विस में हूं। देखिए एक चीज जो है यहाँ कितना अच्छा जो है सुनने में लग रहा है कि उस बच्चा का संस्कार देखिए जो देश की सेवा में है, बॉर्डर पर रहता है, देश की रक्षा करता है और देश के रक्षा करते पीरियड में जो है अपने बड़े पापा का उतना कुछ करने के बाद भी उनके सारे गलती को इग्नोर करके, सारे गलती को क्षमा करके और ये अपने पिताजी को कर रहे हैं कि यदि 1 आध कट्ठा 2 कट्ठा जमीन यदि ज्यादा ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको जितनी जमीन का जरूरत हो, आपका तो ऐसा ही बुझिए कि पूरा जमीन जो है परती पड़ा हुआ है और आपको इससे भी बेहतर जमीन चाहिए तो आप जब कहिए तब हम खरीद देते हैं, लेकिन पापा केस नहीं कीजिए। बड़े पापा किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आय कम होता होगा। नहीं बेटा उनका जो है यहाँ गांव में रह करके अपना बिजनेस व्यवसाय करता है। बिजनेस ऐसा होता है कि कभी कम चलता है कभी ज़्यादा चलता है। कितना अच्छा संस्कार उस बच्चा का था
इस पर थोड़ा सा गौर करने का बात है। ऐसा बच्चा जो है खोजने से भी आज के डेट में नहीं मिलेगा, और ऐसा ही सभी लोगों के साथ होना भी चाहिए। वहां से ये सारा चीज कहने के बाद में जो है बेटा बाप को जो है मना करके और घर लाने के लिए तैयार करवा लेता है। मास्टर साहब भी मास्टर साहब नु है, बकरी अनु चरा रहे हैं। बच्चा को शिक्षा देते हैं, बच्चा को ज्ञान देते हैं। ज्ञान की कमी उनके पास भी नहीं है। झगड़ा को खारा नहीं किए थे, अपने सिर पर हक को खोज रहे थे, और हक को जो है भविष्य के लिए खोज रहे थे कि ये मामला यदि उलझा हुआ था कहीं हमारे भविष्य में मेरे बाल बच्चे के साथ कोई परेशानी नहीं होगा, इसलिए सोच रहे थे। वो भी बुद्धिमान थे। वहां से बिल्कुल कहे कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके बात को हम मानते हैं बेटा, आपके बात को हम काटेंगे नहीं। उसके बाद में ये जो मास्टर साहब के आर्मी महोदय थे पुत्र, ये उस ताई से पूछते हैं कि अंकल आपका कितना खर्चा है पेपर में, आपका ये पेपर में कितना खर्चा आया होगा। तो वही लगभग 200-300 रुपया खर्चा है। तो ये 500 रुपया निकाल करके उनको देते हैं, कहते हैं कि अंकल इस हमारे पेपर को निरस्त कर दीजिए और हम लोग को विदा कीजिए। वहाँ से जो है ये मास्टर साहब का लड़का जो है उसी गाड़ी में अपने पापा को बैठा करके घर ले आए। घर आने के बाद में ये सब छोटी मोटी बातें जो है कहीं छिपती नहीं है, नहीं धीरे धीरे जो है बस सभी लोगों के कान में ये बात पड़ा। जैसे मास्टर साहब के बड़ा भाई जो है जाकर के ये सारा चीज करने के बाद में वहाँ केस किए थे कोर्ट में, और इस चीज की सारी जानकारी गांव के लोगों को था। उसी तरह से इनका पुत्र जो है जाकर के मास्टर साहब का जब अपने पिताजी को बिना केस किए हुए वहां से समझा बुझा करके घर पे वापस ले आए, तो इनके जो सलाहकार थे, इनके जो हित थे, ये लोग लगे पूछने क्या भी केस कर दिए, क्या हो गया, का केस नहीं करना जरूरी था, ठीक किया है, बढ़िया हो गया। मास्टर साहब कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बउआ हमारे गए वहां कोर्ट में, कुछ ऐसा ना बात कहे कि हम वहां से वापस आ गए। तो बउआ हमारे लगे कहने कि आपके बड़े भाई हैं, उनको अधिकार है, आपको मार सकते हैं, डांट सकते हैं। नहीं, यदि मान गया कि एक आध का 2 कट्ठा जमीन यदि फाजिल नहीं पड़ रहा है आपका, तो क्या फर्क पड़ता है। बड़े पापा जो है घर पर रह के किसान काम करते हैं, आय कम होता होगा। नहीं, भैया भी यहाँ रह के छोटा मोटा बिजनेस करते हैं शहर में, बिजनेस का जो है हमेशा जो है कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है। इतनी बात समझा दी है। उसके बाद में बोले कि पापा यदि आपको जमीन चाहिए तो आप देहात का बात छोड़ दीजिए, आप शहर में कहीं 2-4-5 कट्ठा जमीन आप ठीक कीजिए, मैं आपको जमीन खरीद देता हूँ, लेकिन उतना जमीन से यदि बड़े पापा को संतुष्टि हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए आप। कितना अच्छा संस्कार उस बच्चा का था। और ये चीज जब गांव के लोग सुने तो बहुत ताजुब करने लगे, बहुत ताजुब करने लगे। वो लोग कहे कि अरे केस नहीं किया, आप केस करने गए थे, नहीं केस किए, और अरे आपके हमारे बेटा का था क्या, जितना प्रशंसा किया जाएगा सारा कम होगा। ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किए हैं आप। चलिए ठीक है, आपका जहां से मैंने पड़ता है वहीं से अपना बाउंड्री करवा लीजिए। मास्टर साहब कहे कि चलिए अब ठीक है, फिर अब वो ठीक ठाक होते हैं तो देखते हैं इसको। अब देखिए कि यही लोग जो ये मास्टर साहब वाला कहानी सुना, ये मास्टर साहब के पुत्र का और मास्टर साहब का कहानी जो लोग सुना, अब ये लोग में से सभी लोग नहीं, कुछ लोग उनके जो सलाहकार थे उनको, और इनके जो बड़े भैया थे ये किसान महोदय, इनको प्रतिदिन 2-4-5 आदमी जो है हमेशा जो है इस बात को कहता था। उनको बहुत लज्जा आया, बहुत शर्म आया।
कि एक बेटा होकर के जो है इतना कुछ करने के बाद में सारी गलती मेरी है। एक हम जानबूझ के जो है जमीन को ज्यादा रखे हुए हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये जमीन जो है बिल्कुल चौकोड़ा है, सीधे दिख रहा है कि ये आमने सामने कर दिया जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा। हमने जानबूझकर जमीन को उधर बढ़ाया, फिर हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक गलती वहां की जमीन हम ज्यादा रखे हुए हैं, दूसरा गलती कि अपने छोटे भाई का हाथ तोड़ दिया, तीसरा गलती जो है दूसरे कहने पर जो है अपने शरीर में कट करके जाकर के मनवा केस कर दिए। और इनको देखिए और इनके बेटा को देखिए कि कितना अच्छा सोच विचार है हमारे प्रति, कि ये बेटा जाकर के हमारे प्रति ही समझा करके इनको वहां से घर से वापस लाया। बहुत लज्जित हुए। जानते हैं क्या हुआ? बड़ा भाई कल होके मॉर्निंग में जो है, ये दिन में सारा कहानी सुने, रात भर इनको नींद नहीं पड़ा, और रात में नींद नहीं पड़ा, इनके अंदर जो है उद्वेग लगा हुआ था कि कितना जल्दी जो है सवेरा होता और हम भाई से और अपने मन भतीजा जाकर के क्षमा मांगते। सवेरा हुआ, उठते उठते जो है मास्टर साहब निकल के बाहर बैठे, ये भी निकले और सीधे जाकर के जो है हाथ जोड़कर उनके पांव पर पड़ने जा रहे थे। मास्टर साहब खड़ा होकर कहे कि नहीं भैया भैया ऐसा आप नहीं कीजिए, आपने अभी के पहले जो किया वही बहुत किया है, ये हमारे साथ नहीं कीजिए आप। नहीं, भाई जो है हाथ जोड़ करके जो है अपने छोटे भाई के सामने खड़ा रहा और कहा कि मेरे साथ अभी तक जो भी हुआ, हमने आपके साथ जो भी किया, इससे बहुत लज्जित हैं हम। भैया हम बउआ हमको माफ कर दो, अपने भतीजा के सामने भी और अपने भाई के सामने भी। और जानते हैं क्या हुआ उसके बाद में? बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय मशवरा करे, सेम दिन, उसी दिन ये क्षमा याचना करने के बाद खुद से जा करके अमीन को बुलवा करके उस पूरे जमीन का मापी करवा करके, नहीं जहां तक मेन जो है मेर हुआ करता था उस मेर को बनवा करके, और अपने से जो है, अपने से धनी मनी लोग थे, अच्छे लोग थे, संगत में पढ़ने के कारण ऐसा हुआ था। ये दोनों भाई आप शुरू में भी सुने हैं कि ऐसे थे कि जिसका जवाब नहीं था। जबरदस्ती जो है भाई को प्रेरित कर करके और बेटा के जाने से पहले जो है पूरे जमीन का बाउंड्री करवा दिए, अपना भी बाउंड्री करवा दिया। कहा जाता है कि परमात्मा का कृपा जब होता है तो ऐसा ही होता है। और ये जो बच्चा था, ऐसा ही बच्चा का संस्कार सभी के घर में होना चाहिए। आज के डेट में 100% न्यूज में, टीवी में आपको बहुत सारा चीज जो है देखने को मिलता है। 100% जितना भी केस होता है जमीनी विवाद होता है। जमीन के चलते भाई को मार दिया, जमीन के चलते माता पिता को मार दिया, नहीं जमीन के चलते हमारे भतीजा को मार दिया। सिर्फ जमीनी विवाद यहाँ आता है। अपना हक यदि है उस हक को समझिए, नहीं और भाई भाई में यदि ऐसा होता है और आप यदि मजबूत हैं और कोई भाई यदि आपसे दबा कुचला है, वही भाई है जो एक साथ जो है थाली में खाया करता था। एक भाई के बिना एक भाई रहा नहीं करता था। यदि मान गया कि आपके कुछ करने से आपका भाई जो है सुखी हो जाता है, कि आप क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भाई को प्रेम को समझिए, नहीं और इस दुनिया में जितना भी इस तरह का माने केस होता है, इन सभी लोगों से विनती हमरा है कि जमीनी विवाद में उलझ करके और कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ करके अपने परिवार को बर्बाद नहीं करें। जो भी करें सोचन शक्ति से करें, ईमानदारी से करें, सच्चे दिल से करें, सारी चीज एकदम बिल्कुल परिपूर्ण ढंग से ठीक होगा। संतुष्टि यदि रहेगा, आप जितना कार्य करेंगे उतना ही में आपको सफलता मिलेगा। जय हिंद। अपने बातों को हम यही विराम देते हैं। यदि हमसे इस कहानी के अंदर कहीं से भी कोई त्रुटि हुआ होगा तो आप हमें क्षमा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।